Good morning, students. Oxford Public School, Planamandi welcomes you. Myself, Tanisha, subject teacher of biology, and today we will discuss about human circulatory system. That is the topic of 11th science. Okay. So first of all, what is circulatory system? देखिए, our circulatory system help to flow the blood in our body. ठीक है. जो circulatory system है, वो blood को हमारी body में क्या करवाता है? Circulate करवाता है. अब ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए अलग अलग तरह के मीडियम की नीड होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे हम किसकी चीज़ की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट चीज देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। मस्कुलर चैम्बर हार्ट का मीनिंग क्या है कि अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, और किस फॉर्म में है, चैम्बर फॉर्म में। ठीक है। सेकेंड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो हैविंग अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। देखिए, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, सप्लाई करवाने के लिए इसको किसकी नीड पड़ेगी, ब्लड वेसल्स की। अब एक ब्लड वेसल से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बॉडी में इम्प्योर ब्लड भी है और प्योर ब्लड भी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। किसको लेकर जाना है, ब्लड को। ब्लड जो है वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और उसका जो मेन सिस्टम है वो क्या होगा, हार्ट होगा। तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हार्ट की। तो अगर हार्ट की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस भी ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गन बना कौन सी लेयर से हुआ है। लेयर का मीनिंग जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे 12th क्लास में, यानी कि रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आता है। एम्ब्रियो जब डेवलप करता है, जो 9 मंथ का पीरियड होता है, उस टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग तरह की जम्स लेयर की फॉर्मेशन होती है। वो जम्स लेयर होती है बच्चे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ओके। तो जो हार्ट है वो कौन सी लेयर से बना है, मेसोडर्म से। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लर्निंग में आपको, हार्ट किससे डिराइव किया गया है, मेसोडर्म से। सेकेंड, लाइज इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। अब जो हार्ट है वो कहाँ है, अगर मैं बात करूँ हमारे थोरेक्स एरिया की, यानी कि रिब्स की, आगे की साइड भी रिब्स है, पीछे की साइड भी रिब्स है। रिब्स के बीच में अगर आप देखोगे तो होलो स्पेस होता है। ठीक है। इस होलो स्पेस को क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी। इन थोरेसिक कैविटी के अंदर ही क्या है, हार्ट है, और कौन से लंग्स की साइड, लेफ्ट लंग्स की साइड। ठीक है। इसीलिए लेफ्ट लंग का साइड जब भी देखा जाएगा तो थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट, बिकॉज वहां किसने ऑक्यूपाई किया हुआ, थोड़ा सा हार्ट ने। एनक्लोज बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट जो है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से कवर है या डबल लेयर मेम्ब्रेन से, तो हमेशा आंसर करना है डबल लेयर मेम्ब्रेन से। वो डबल लेयर मेम्ब्रेन का नेम क्या है, पेरिकार्डियम। हार्ट के लिए बायो में क्या यूज होता है, कार्डियम, तो यहाँ रख दिया कार्डियम। आउटर लेयर है, आउटर वर्ड कहीं भी आ जाए बायो में उसके लिए पेरी वर्ड यूज होता है, यानी कि बाहर की साइड के लिए पेरिकार्डियम। ठीक है। तो डबल जो है वो एनक्लोज है, सॉरी हार्ट जो है वो एनक्लोज है डबल लेयर मेम्ब्रेन से। उस डबल लेयर मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फील्ड होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। उस फ्लूइड का नेम होता है बच्चे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो मैकेनिकल शॉक से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने चैम्बर है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चैम्बर से बना हुआ है, 4 चैम्बर से। अगर मैं बात करूं अपर चैम्बर की, तो ये अपर चैम्बर क्या है, स्मॉल है, लोअर चैम्बर क्या है, लार्ज है। ठीक है। तो अपर चैम्बर हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्मॉल मिलेगा, और लोअर चैम्बर आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्मॉल लार्ज मिलेगा। अब देखिए, ये चैम्बर इस चैम्बर से सेपरेट है, ये चैम्बर इस चैम्बर से सेपरेट है। तो यहाँ पे जो सेपरेटिंग पार्ट है उनके भी क्या होते हैं, नेम होते हैं। चलिए, पहला जो चैम्बर है उसका नेम है बच्चे राइट एटीरियम, लेफ्ट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एटीरियम लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट है एक मस्कुलर सेप्टम से, क्योंकि ये तो सारा मसल से बना हुआ है, तो यहाँ पे बाकी के पार्ट भी किससे बनेंगे, मसल से। तो राइट एटीरियम और लेफ्ट एटीरियम जो है वो एक सेप्टम से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। उस सेप्टम का नेम होता है इंटर एटीरियल सेप्टम, इंटर एटीरियल सेप्टम। देखिए, सेप्टम क्यों यूज किया, क्योंकि दो पार्ट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इंटर क्यों यूज किया, क्योंकि अंदर की तरफ है। और एटीरियल क्यों यूज किया, क्योंकि एटीरियम के बीच में है, तो नाम क्या पड़ गया, इंटर एटीरियल सेप्टम। अब देखिए, इसी तरह यहाँ आ जाइए,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरएटिरियल सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब हम किसकी बात करेंगे, अटीरियम और वेंट्रिकल के बीच में भी क्या है, सेप्टम है, तो वहां पे भी नाम रखा जाएगा। इसमें भी क्या नाम रखेंगे, अटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, इन्वॉल्व है। ओके, इंटरएटिरियल सेप्टम, अटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी चैम्बर, 4 चैम्बर, मेम्ब्रेन डबल, क्या नेम था, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में क्या था, फ्लूइड, जिसे क्या बोला था, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम आगे चलते हैं। देखिए जो राइट एटीरियम, मैं आपको मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर दोनों साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। जो राइट एटीरियम है उसका क्या काम होता है, अब हमारी बॉडी में सेल्स है, ठीक है, सेल के अंदर क्या चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है कि सेल के अंदर फूड है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का क्या मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मीनिंग होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन कर देगा तो वेस्ट की फॉर्म में आपका रिलीज होता है CO2। अब ये CO2 जाके हर सेल के चारों तरफ, हर टिश्यू के चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो CO2 जाके ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वो ब्लड के साथ जैसे ही मिक्स होगा तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा हो गई। अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर रहा तो फिर वो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ब्लड के थ्रू कहाँ लेकर जाएगा, राइट एटीरियम में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सबसे पहला जो टारगेट है, सबसे पहला जो स्टेशन है वो कौन सा है, राइट एटीरियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एटीरियम में आया। मैंने आपको बोला था नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो है वो हेल्प करेगी लाने में, ले जाने में। तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, वेना केवा, ठीक है। वेना केवा भी 2 टाइप्स का होता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मीनिंग जो अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगा और इंफीरियर का मीनिंग जो लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगा। तो देखिए बच्चे, वेना केवा जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल से, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 कहां तक लेकर आई, राइट एटीरियम तक। अब जब राइट एटीरियम में ब्लड आया तो यहाँ पे क्या होगी, पंपिंग होगी। राइट एटीरियम में ब्लड आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, पंपिंग होगी। वो ब्लड जो है वह ओवरव्यू मैकेनिज्म करवा रही हूँ, डिटेल में अभी आपको नहीं बता रही। देखिए राइट एटीरियम में जैसे ही फील हुआ कि इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ब्लड क्या हो गया, ब्लड के इसकी जो एटीरियल वॉल्व है वो प्रेशर एक्सर्ट करने लगी। प्रेशर की वजह से अब देखिए राइट एटीरियम और राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, क्या होती है, वॉल्व होती है। इन दोनों के बीच में वॉल्व होती है, मतलब तभी ओपनिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, वॉल्व से बनी होती है। कि ये ब्लड यहाँ कैसे आएगा, किसके ओपन होने से आएगा, वॉल्व के ओपन होने से, ठीक है। और ये वॉल्व जो है वो क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड कस्प होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लीफ, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए 1 2 3, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही यहाँ ब्लड पूरा फिल हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ब्लड जो है वो राइट एटीरियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए उसी टाइम ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यहां से यहां लाने के लिए क्या होगी, ओपन हुई, यहां आते ही प्रेशर लगने से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ताकि बैक फ्लो ना कर जाए ब्लड। अब जो राइट वेंट्रिकल ब्लड है बच्चे, उसको जाना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको जाना है लंग्स तक, क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो उसको भी ले जाने के लिए कोई ना कोई यहाँ है, वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आपकी बुक में ये डिटेल मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी PDF दिया जाएगा। यहाँ जो ब्लड है वो एक हाई प्रेशर से अब किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखो नाम कैसे पड़ा, आर्टरी तो है, पल्मोनरी क्यों बोला, क्योंकि इसको जाना है लंग्स तक, और लंग्स के लिए बायो में यूज किया जाता है पल्मोनरी। लंग्स के लिए बायो टर्म अगर दी जाए तो क्या होती है, पल्मोनरी। तो नाम क्या पड़ गया, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, लंग्स तक। लंग्स के लिए पल्मोनरी और लेकर कौन जा रही है, आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगी, कैरी करेगी किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, राइट वेंट्रिकल से कहां तक, लंग्स तक। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स कैरी बाय पल्मोनरी आर्टरी विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, सॉरी, हाँ, बट नॉट विच,
अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, लंग्स में, ठीक है। लंग्स के अंदर आपने पार्ट पढ़े होंगे एल्वियोली। एल्वियोली क्या काम करती है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है। मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीनिंग है व्हेनेवर वी इनहेल, तो हम क्या इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, एल्वियोली में। एल्वियोली के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्वियोली के चारों तरफ जो ब्लड घूम रहा है, जो ब्लड कैपिलरीज है, उनके पास CO2 ज्यादा है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, पीछे से। सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि CO2 जो है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच गया, अब एल्वियोली। एल्वियोली के चारों तरफ, एल्वियोली के चारों तरफ जो ब्लड है उसमें CO2 ज्यादा है, एल्वियोली के अंदर O2 ज्यादा है, CO2 कम है। तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, CO2 एल्वियोली के अंदर और O2 किसके अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का काम किसका था, पल्मोनरी आर्टरी को, किसको लाने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन अब किसको लेकर आना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसका नेम चेंज हो जाएगा, वैसे इसका पल्मोनरी वेन। तो आपको याद रखना है पल्मोनरी वेन जो है वो हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी जो आर्टरी है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला ऑल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो। मैंने सिर्फ आपको एक नेम बताया पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी ही क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती है हार्ट से कहाँ, लंग्स में, ठीक है। बाकी की सारी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी ना करके क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ओके। इसी तरह जो पल्मोनरी वेन है वो सिर्फ पल्मोनरी वेन ही है जो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ लेकर आएगी, हार्ट में। बाकी की जितनी भी वेन है वो किसका काम करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी। तो आप ये नहीं बोल सकते ऑल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो, ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेस्ट ऑफ द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह आप वेन में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को कहाँ लाया, लेफ्ट एट्रियम में। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अब ब्लड में ऐड हो चुका है, तो उस ब्लड का नाम क्या पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड पड़ेगा। यहाँ फिर प्रेशर लगेगा, जिस तरह से यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व थी, यहाँ कौन सी वॉल्व होती है, बाइकस्पिड। यहाँ आपसे कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व का सेकंड नेम बताइए, तो वो होता है मिट्रल वॉल्व, ओके। तो जैसे ही यहाँ प्रेशर लगा ब्लड आने से, ये जो मिट्रल वॉल्व थी, बाइकस्पिड वॉल्व थी, ये भी क्या हो गई, ओपन हो गई। ओपन होने से ब्लड कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, ये फिर से क्या हो गई, क्लोज हो गई, ताकि बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाता है सिस्टमिक ओर्टा में। किसमें जाएगा, सिस्टमिक ओर्टा में। तो आप दो तरह की सर्कुलेशन पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो पल्मोनरी और एक पढ़ते हो सिस्टमिक। तो जब पल्मोनरी की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग हार्ट से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में, उसे आप बोलोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और लंग्स से फिर कहाँ आया, हार्ट में। फिर दोबारा से हार्ट से कहाँ जाएगा, सिस्टमिक में। देखो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में, और सारे बॉडी पार्ट्स के लिए यूज हम करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिस्टमिक ओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी के हर पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, पास कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब ब्लड ऊपर एक हाइयर प्रेशर से गया था, तो हाइयर प्रेशर से गया था तो वापस भी आने का क्या था, डर था, ठीक है। तो इस बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ पर ये देखिए जो मैंने बनाया है ये वॉल्व होती है, और इस वॉल्व का नाम भी कैसे रखेंगे हम, देखिए सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। सेमील्यूनर पल्मोनरी मैंने बोला था जिस पार्ट की बात करें उसी के नेम पे नेम रख दिया जाता है। अब यहाँ पल्मोनरी का रोल था तो सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व बोल दिया। सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व क्या कर रही थी, इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल। इसी तरह अब यहाँ पर भी वॉल्व होनी चाहिए, वरना ये भी बैकफ्लो कर जाएगा। तो ये बैकफ्लो इसको क्या बोलेंगे, सेमील्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। इसको बोला सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व और इसको बोला सेमील्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। दोनों वॉल्व जो है वो प्रिवेंट करेगी बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, ताकि ब्लड जो है वो बैकफ्लो ना कर जाए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम नोडल टिश्यू की बात करेंगे, अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये आई थिंक समझ आ गया होगा। 4 चैम्बर है, अलग अलग तरह की क्या है, गार्डिंग वॉल्व है, वो सबके नेम लर्न करने हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेप्टम नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड का मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डिस्कस इट। थैंक यू।